जय श्री राम साथियों, मैं आपका भाई, आपका अपना साथी और आपका अपना चहेता सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस रायबरेली में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये दूसरी वीडियो लेकर आया हूं पॉकेट जीके की खान सर वाली। ठीक है, थंबनेल देख के आप पहचान ही गए हैं कि कौन सी वीडियो है, खान सर की पॉकेट जीके। तो आज हम देखेंगे साहित्य शोध के बारे में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वैदिक साहित्य। क्या देखेंगे बच्चा, वैदिक साहित्य। बच्चा क्या कहता है, देखा जाए कि इसके अंतर्गत क्या आता है, वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि आते हैं। ठीक, तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ बच्चा क्या होता है, ज्ञान होता है, और श्रवण परंपराओं में सुरक्षित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, श्रुति। ठीक, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव यान वेद व्यास को है माना जाता है। ठीक है, वेदों की कुल संख्या कितनी बताई जा रही है, 4 बताई जा रही है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है, चलिए इन वेदों के बारे में हम कुछ जानकारी नीचे लेते हैं। तो सबसे पहले जानकारी किस वेद की है, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या कहता है, ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, कैसा है, सबसे प्राचीन वेद। तो क्या कहता है कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ठीक, ऋग्वेद में ऋग का अर्थ क्या होता है, छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र कहते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल बच्चा, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या है बेटा, ऋचाएं होती हैं। ठीक, ऋचाएं मतलब मात्राएं होती हैं। ठीक, फिर क्या कहता है कि वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं बच्चा, होत कहते हैं। जितने बता रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के कितने मंडल में, तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी किसको, सावित्री के समर्पित कौन सा एक मंत्र है, गायत्री मंत्र है। ठीक, इसके 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का वर्णन है। ठीक, चलिए तो अगले बात करते हैं कि बाद में जोड़े गए, क्या कहता है कि बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया। पहली बार किसका, शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त कहते हैं। 10वें मंडल में क्या होता है, इसमें क्या है, पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसके अनुसार कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। एक होता है ब्राह्मण, एक होता है क्षत्रिय, एक होता है वैश्य और क्या होते हैं, शूद्र होता है। ठीक, अब देखो इनकी उत्पन्न के बारे में बात बताता है बच्चा कि पुरुष जो ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरणों से मिलता है। यानी मुख से ब्राह्मण की उत्पन्न हुई, जंघा से क्षत्रिय की, भुजा से क्षत्रिय की और जंघाओं से वैश्य से और चरणों से किसका उत्पन्न हुआ, शूद्र उत्पन्न हुए। ठीक है, आगे बेटा क्या कहता है कि इसमें ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी क्या है, मंत्रों की रचना की गई है। अब देखो यहां पर क्या कहता है, ऋग्वेद में क्या एक बहुत बड़ा वामन अवतार, जिसे 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कहां से मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, राजा बलि वाली कहानी ऋग्वेद में ही हमें मिलती है बेटा। ठीक, कहते हैं ना, 3 पग धरती नाप लियो तो भैया। ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कितनी, पहली बात 30 पांडुलिपियों का और 2007 सन जरूर याद रखना। ठीक, तो अगला वेद देखते हैं, यजुर्वेद। या से यज्ञ, या से बेटा यजुर्वेद। यज्ञ का अर्थ क्या होता है, यज्ञ।
ऋग्वेद में यज्ञों के नियमों का विधि विधान कहां पर मिलता है? या से यजुर्वेद में। ठीक है। वैदिक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में बताए गए। यह वैदिक अनुष्ठान कैसा है? वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या, पुरोहित को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य में दोनों में है भाई। दोनों शैली में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद कहते हैं भैया। ठीक, ये चीज जरूर याद रखना कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद है। और यजुर्वेद को कर्मकांड का प्रधान कहते हैं। ठीक, और कहते हैं यज्ञों के निमंत्रों का वर्णन मिलता है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। ठीक बेटा, अगला देखते हैं बेटा सामवेद। सा से साम और सा से मतलब संगीत। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत या फिर ज्ञान का वर्णन होता है। इसमें मुख्यतः किसके? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों या ऋचाओं का संकलन। इससे गाने वाले उद्गाता क्या कहते हैं? इसको गाने वाले क्या कहलाते हैं? उद्गाता कहलाते हैं। इसे भारतीय संगीत का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है इस वेद को। ठीक है बेटा, सामवेद में कुल कितनी 1875 ऋचाएं मंत्र मिलती हैं, जो जिनमें से 75 के अतिरिक्त सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, यानी कि संगीत का वेद सामवेद न मिले तो किसको लगा देंगे बेटा हम? यजुर्वेद को, सॉरी ऋग्वेद को हम लगा सकते हैं। इसके कहते हैं आवेद कैसे है? गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। कौथुमी या जैमिनी और राणायनी होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला वेद देखते हैं, जो चौथा वेद कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात बच्चा क्या कहता है? इसे तो अथर्वा नामक ऋषि ने इसके प्रथम दृष्टा दी, इन्हीं के कारण इसे अथर्ववेद कहते हैं। दूसरे दृष्टा कौन से रचयिता, क्या नाम है? अंगिरस ऋषि थे। ठीक है, दूसरे कैसे हैं? अंगिरस ऋषि। अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है इसे, ये जरूर याद रखना। हाईलाइट मैं पहले से कर दिया, जो बचता है मैं पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई। 20 कांड है, 731 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। लगभग 1200 मंत्र बेटा ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, अब कहता है यह भौतिक वेद है। ये कैसा वेद है? भौतिकवादी वेद है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों यानी जादू टोना का वेद भी इसे कहते हैं। जादू टोना टोटका का वेद यही होता है। ठीक, इसमें चिकित्सा पद्धति भी का उल्लेख है। और इसको क्या कहते हैं? इसका उपवेद जरूर याद रखना क्या है? शिल्प वेद है बेटा। ठीक, अब क्या कहता है और भी देखा जाए इसके बारे में कि इस वेद में आर्य यानी अनार्य सभ्यता एवं संस्कृत प्रभाव मिलता है। ठीक, अथर्ववेद में परीक्षित को कुओं का राजा कहा जाता है। ठीक, याद रखना परीक्षित को क्या कहते हैं बेटा? कुओं का राजा कहते हैं। एक चीज ये भी कहा गया कि किस सभा और सभी क्या कहते हैं, इसमें सभा और समितियों को क्या कहते हैं? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक बेटा, सारे याद देख लेना आप, 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी और बहुत अच्छे से इसमें सारी डिटेल कराता हूँ। ठीक, चारों वेदों में एक एक उपवेद भी है। तो सबसे पहले ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? यजुर्वेद है। सॉरी, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। सामवेद का वेद उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। ठीक बेटा, तो ये आपके वेद है। ठीक, अब क्या कहता है? साहित्य की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले कौन सी साहित्य की बात की जा रही है? ब्राह्मण साहित्य। इनकी रचना किसने कहते हैं? वैदिक साहित्य की आख्यान है सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण साहित्य की रचना कैसे की गई? गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण क्या याद होता है कि यज्ञ है, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहलाते हैं। एतरेड में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं का के नाम दिए गए हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे शतपथ ब्राह्मण में गांधार का संसले कैकेय कुरु पांचाल कौशल विदेह और आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। चलो बच्चा नीचे कुछ देखते हैं ब्राह्मण वेद, इनके उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है,
जैसे बेटा ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? ऐतरेय और कौशितकी है। इसका उपवेद आयुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण है, ठीक है। जैसे यजुर्वेद है, कंठ, कठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी और वहदारण्य है। इसका तो भाई उपनिषद है इनके, ठीक। उपवेद क्या है बेटा? इसका धनुर्वेद है। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक बेटा। जैसे सामवेद, सामवेद का क्या है भाई? छंदोज्ञ केन, ठीक। इसके गंधर्व वेद हैं। और षड्विंश ब्राह्मण इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य, ठीक। शिल्पवेद इसका उपवेद है। गृहपद क्या है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अगले पे। अब देखते हैं अरण्य साहित्य, ठीक। क्या देख रहे हैं? अरण्य मतलब क्या होता है? जंगलों। तो कहते हैं जंगलों के साहित्य में पढ़ाए जाने के लिए इन्हें क्या कहते हैं? अरण्य साहित्य कहते हैं बच्चा, ठीक है। तो यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसे में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया बेटा। इसमें कितने? कुल 7 अरण्य, कुल 7 है। कितने भैया? कितने साहित्य हैं? 7 अरण्य साहित्य हैं। जैसे कौन कौन? पहला जैसे ऐतरेय है, दूसरा सांख्यान है, तीसरा वैतिरीय है, चौथा मैत्रायणी है, पांचवा क्या है? मन्द्यन्ति है, तत्वकार है, छंदोयज्ञ है, ठीक है। तो ये थे भाई इसके क्या हैं? ये अरण्य के कुल 7 क्या हैं? रहस्य ज्ञान है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्या कहता है उपनिषद। उपनिषद के बारे में बच्चा क्या कहता है देख लिया जाए। तो सबसे पहले उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है। उप मतलब समीप, नि मतलब निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना। मतलब क्या है? समीप निष्ठापूर्वक बैठना होता है। दार्शनिक व रहस्यमय ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है, इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि उपनिषदों की संख्या तो 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं बच्चा? 12। 12 के मैंने नाम दे रखा है, देखते हैं क्या क्या। तो पहला उपनिषद है, क्या कहते हैं देख लिया जाए। 12 उपनिषद है ना बेटा। तो पहला ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोज्ञ, श्वेताश्वतर, कौशितकी और क्या कहते हैं वहदारण्य होते हैं, ठीक है। ये अपने 12 क्या हो गए बच्चा? 12 उपनिषद हो गए जो प्रमाणिक हैं, ठीक। तो उपनिषदों की संख्या बेटा कितनी? 108। प्रमाणित कितने हैं? 12, ठीक। अब अगला क्या कहता है देख लिया जाए। अगले में क्या क्वेश्चन में हमारी बात कहता है कि शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ठीक। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य। वो क्या कहते हैं? किस वाक्य साहित्य में? जैसे किस उपनिषद में है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। अब कहते हैं जैसे जबालोपनिषद में क्या है? चारों आश्रमों का वर्णन है बेटा, ठीक। अब क्या कहता है अगला? ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग उल्लेख है। फिर बृहदारण्य उपनिषद में क्या है? अहम ब्रह्मास्मि और पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है बेटा। अब कहता है भाई उपनिषद तो हमने देख लिया, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग मतलब वेदों के अंग। तो वैदिक साहित्य को समझने हैं तो इसकी रचना की गई, इनकी संख्या कितनी है बेटा? 6 है। 6 क्या है भाई? ठीक, चलो पढ़ते हैं भाई। 6 क्या नाम है इनका? तो पहला क्या है कि वैदिक स्वरों से शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण, मतलब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, और एक क्या है? ज्योतिष है, ठीक। कल्प मतलब ऐसे कल्प मतलब सूत्र जिनके विधि एवं नियम का उल्लेख होता है। व्याकरण क्या होती है?
नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग, इसे समासों एवं संधियों आदि के नियम बताए गए हैं। अब जैसे निरुक्त क्या होता है, शब्दों की उत्पत्ति शास्त्र, यह एक भाषा का एवं विज्ञान है। ठीक। अब जैसे छंद क्या है, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। कैसे बद्ध होते हैं? छंदबद्ध होते हैं। ठीक है। अब छंदबद्ध का मतलब क्या होता है? छंद शास्त्र को क्या कहते हैं? पिंगल मुनि का ग्रंथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? छंद सूत्र उपलब्ध होते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना भाई, सारे मैंने हाईलाइट कर दिया है, एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है। अब छठे में क्या है, जैसे ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल कितने श्लोक हैं? 44 श्लोक है। सबसे प्राचीन आर्याचार्य मगध मुनि है। क्या नाम है? मगध मुनि है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं सूत्र के बारे में। ठीक। अब सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रमाणन दिया। ऐसे सूत्र जिनके विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्र 3 भाग होते हैं। कल्पसूत्र के कितने भाग हैं बेटा? 3 भाग है। तीनों के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो क्या कहता है? पहला कहता है कि स्रोत सुत यज्ञ संबंधी नियम, ग्रह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। धर्म सूत्र की बात करता है धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन कहते हैं। ठीक। अब कहते हैं क्या है बच्चा, कि धार्मिक सूत्रों के अनुसार सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन होता है। सूत्रों में गौतम, बौद्धयायन, अपाद स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र है। कौन सा? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र है। अब देखते हैं बच्चा पुराणों की बात क्या कहते हैं। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 बताई गई। पुराणों की रचना किसने किया है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने किया है। 5वीं से 4वीं से पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए। मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक। तो कितने मिल गए भाई? देखो, एक मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु भागवत, वैष्णव भागवत होना चाहिए यहाँ पर, वैष्णव भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। अब वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में बताता है। विष्णु पुराण किसके? मौर्य वंश के बारे में बताता है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। और कहते हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण ही राजाओं की वंशवाली पाई जाती है बच्चा। अब क्या कहता है अगला, देखा जाए कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक से दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्वपूर्ण, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि का भी विवरण किसमें है? अग्नि पुराण में है। ठीक है बेटा। सर्वोत्तम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश कौन सा है? संबंधित मत्स्य है। ठीक। अब मत्स्य में देखो कौन कौन सा है? शुंग सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, उपवेद पुराणों धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? हम संहिता कहते हैं। ठीक। और जय संहिता तो सभी को पता है, महाभारत को कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं स्मृति साहित्य, और कहते हैं स्मृति साहित्य में क्या देख ले बच्चा, थोड़ा सा जूम करते हैं फिर देखते हैं। ठीक। तो क्या कहता है? मनुस्मृति, सबसे पहली स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति में प्राचीनतम स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कैसी है? मनुस्मृति है। फिर शुंग सातवाहन वंश की जानकारी देता है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। क्या कहता है? बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति, टीकाकार, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क भी हैं। नारद स्मृति में इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन इसमें आर्थिक गतियों का उल्लेख है। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य। ठीक बेटा, क्या देखेंगे बच्चा? बौद्ध साहित्य। बौद्ध में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक ग्रंथ है। हाँ, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें पाली भाषा में रचित है। किस भाषा में?
पाली में। ठीक, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कैसे कितने भागों में बांटा गया? 3 में। त्रिपिटक की रचनाओं के बुद्ध ने निर्माण के प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व की जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक कथा। यानी जो गौतम बुद्ध थे उनके पूर्व की जन्म की कथा को हम क्या कहते हैं? जातक। निकायों के बौद्ध धर्म एवं सिद्धांत की कहानियां संग्रह हैं। ठीक, अब क्या कहता है? हीनयान का प्रमुख कथा वस्तु जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखनीय है। ठीक बेटा, अब कहता है जैसे जैन साहित्य। क्या कहता है? जैन साहित्य। थोड़ा सा और जूम करते हैं, जैन साहित्य के बारे में जान लेते हैं हम लोग। कहता है कि जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत का प्राकृतिक भाषा लिखे गए हैं। जैन आगमों को सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग है बेटा? 12 अंग हैं। 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 40 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, अनुप्रयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना को जाती है। ठीक है, अब बच्चा अगला क्या कहता है और देखिए अगली लाइन। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र है से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। ठीक, भगवती सूत्र में महावीर के जन्म की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वण है। ठीक, जिनकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। अब देखते हैं लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य का क्या कहते हैं? ऐतिहासिक रचनाओं को सर्वथेक उल्लेख अर्थशास्त्र किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। कैसा भाई? इसकी रचना किसने किया? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने किया। यह पंडिका अधिकरण व 108 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बच्चा। संस्कृत में साहित्य में रचनाओं को सर्वाधिक कश्मीरी राजाओं का इतिहास, जिसमें राज तरंगी द्वारा कल्हड़ के लिखी गई। इसमें कितने सर्ग है? 8 सर्ग है बेटा, जिसे क्या कहते हैं? तरंग कहा जाता है। सर्गों को क्या कहते हैं? तरंग। इनमें कश्मीर राजाओं का वर्णन है। इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या है? गार्गी साहित्य गार्गी संहिता कहते हैं। भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख कहां से मिलता है? गार्गी संहिता से मिलता है। ठीक, अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। व्याकरण की प्रथम पुस्तक पूछे तो अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने किया? पाणिनि ने किया। इसमें पहली बार क्या हुआ? लिप की आवश्यकता क्या होती है? किसी चीज को लिखने में। मौर्य से पूर्व इतिहास का मौर्यकालीन इतिहास राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी इससे मिलती है। अब कहता है नोट डालकर लिख लेना इसको। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों से सिंध इतिहास लिखा जाता है, जिसे फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। तो बेटा ये थे आज के आपके प्यारी सी सेकंड वीडियो पॉकेट जीके की, खान सर की द्वारा लिखी गई है, जिसका रिवीजन हम करा रहे हैं सत्यम द्विवेदी। वीडियो बेटा पसंद आए तो लाइक कर लो भाई, मेहनत देखकर। ठीक, शेयर करो अपने भाई समझकर, और सब्सक्राइब तो चैनल कर ही लोगे। ठीक, पसंद आएगी तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद और जय भारत। कहते ना भारत माता दी जय।